जय शंकर की दोस्तों, स्वागत है आपका चल घूमी ओला की एक नई यात्रा में। एक बार फिर हम निकल पड़े हैं अपने पहाड़ों की ओर, जहां रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं लेके जाते बल्कि हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनाते हैं। इस बार हमारी मंजिल है नैनीताल, कैची धाम, अल्मोड़ा, कसाड़ देवी, गोलू देवता और जागेश्वर महादेव। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक और खूबसूरत पहाड़ी सफ़र पहाड़ी लड़कों के साथ और रैपिडो पार्टनर। हाँ भैया, छोड़ दोगे हमें? हमारी कहानी शुरू होती है ऑफिस से छुट्टी लेके। दिल में पहाड़ों की खींच और चेहरों पर खुशी। बस इंतज़ार है तो अपनी गाड़ी के आने का। हमारी गाड़ी का पहुंचने का समय करीब रात के 11:45, लेकिन हम उससे पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। और यहाँ हमारे दोस्त रवीश भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो उनकी छुट्टी 2 घंटे पहले हो चुकी है, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए रुके हुए हैं ताकि हमें सेक्टर 62 छोड़ सके। एक बार और रवीश भाई को बाय बाय हैप्पी जर्नी। बढ़िया दर्शन करके आना। दोस्ती सिर्फ बोलने से नहीं, निभाने से होती है, वरना हमें ओला, उबर या रैपिडो करके जाना पड़ता। तो रवीश भाई, आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे दोस्त सफ़र को सिर्फ आसान नहीं बनाते बल्कि यादगार भी बनाते हैं। रवीश भाई को धन्यवाद कहकर हम अपनी बस में बैठ जाते हैं और फिर शुरू होता है हमारा असली सफ़र। शहर की भीड़ धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है, सड़कें लंबी होती जाती हैं और हमें महसूस होने लगता है कि हम दिल्ली की भागदौड़ से निकलकर अपने पहाड़ों की गोद में वापस लौट रहे हैं। सड़कें अब बिल्कुल वैसी है जैसे हम पहाड़ों में देखने आते हैं। कहीं चीड़ के पेड़ों से आती खुशबू है, कहीं ठंडी हवा चेहरे को छू रही है और कहीं दूर पहाड़ों के बीच बसे छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे हैं। इन गांवों की सबसे खास बात है इनकी सादगी। शहरों में जहां ज़िंदगी भागती हुई दिखाई देती है, वहीं पहाड़ों में ज़िंदगी थोड़ी धीमी है। शायद इसी धीमेपन में असली सुकून छिपा है। रास्ते में कभी बादल हमारे बिल्कुल पास आ जाते हैं, तो कभी सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से निकलकर सड़क पर पड़ती है और फिर धीरे धीरे हमें महसूस होने लगता है नैनीताल अब दूर नहीं है। और आखिरकार हम पहुंच जाते हैं नैनीताल। नैनीताल को देखते ही सबसे पहले जो चित्र दिल को छूती है वो है इसकी खूबसूरत नैनी झील। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी ये झील और उसके किनारे बसा शहर। ऐसे लगता है जैसे प्रकृति ने इसे अपने हाथों से सजाया। ओह माय गॉड, मछली! मरी हुई कहाँ है? मरी हुई कहाँ है? ये दोस्तों तल्ली ताल बाजार है और इस समय हम लोग हैं तल्ली ताल में। और ये गांधी जी और ये यहाँ के जिनको यहाँ पे भोटी बोलते हैं, भोटी जी चरखा चला रहे हैं दोस्तों। आज़ादी दिलाई थी इन्होंने। इसके बारे में बताएंगे आपको प्रताप भाई, क्योंकि प्रताप भाई को ज़्यादा पता है, मुझे पता नहीं है। तो प्रताप भाई आप बताओ। मुझे भी नहीं पता था ना। रात के समय यहाँ पे ये वाली रोड अच्छा, यही दुकानें लगती हैं यहाँ पे, जैसे मतलब मार्केट लगता है? मार्केट लगता है। अच्छा, चाय वगैरह सब चीज़ रोड में लोग वहाँ पे घूम सकते हैं फैमिली के साथ। नैनीताल की अपनी ही एक अलग दुनिया है। यहाँ मौसम भी कुछ अलग सा लगता है। कभी धूप निकलती है, कभी बादल पहाड़ों को ढक लेते हैं। ये रेंट पे लगी हुई है गाड़ियाँ और इसी में से हम लोग एक गाड़ी ले लेंगे। और 2 डेज़ का क्या डिस्काउंट भी होगा? डबल हो जाता सीधा क्या 3 महीने हो गए यार। कभी अचानक ठंडी हवा चलने लगती है। लेकिन दोस्तों, पहाड़ों की खूबसूरती सिर्फ उनके नज़ारों में नहीं है, पहाड़ों की असली खूबसूरती उस एहसास में है जो यहाँ आकर दिल को मिलता है।
नैनीताल पहुंचने के बाद थोड़ा आराम करते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर बिना ज़्यादा समय गंवाए तैयार हो जाते हैं अपनी अगली मंजिल के लिए। अब हमें जाना है जागेश्वर महादेव, और इस सफ़र में रास्ते में आने वाले कई ऐसे स्थान जहां आस्था और पहाड़ों की खूबसूरती एक साथ देखने को मिलने वाली है। हर हर महादेव। अरे यार दोस्तों, मौसम हो रखा है एकदम लाजवाब, बेहतरीन, उम्दा जिसको बोलते हैं। न जाने कब बारिश आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं ये बादल नहीं है जो आसमान में हो। जय हो भगवान जी की। नमस्कार। हर हर महादेव। हाँ आप भी यहीं पे रहो बस। देख रहे हो दोस्तों, बादल पेड़ों को चलेगा कि मैं हूँ। अच्छा बंद ही नहीं हुई थी, बंद नहीं हुई थी, बंद करी के साथ साथ के संग संग। आ जाएगा सीधा। हेलो तुझे हमारी यात्रा आगे बढ़ती है और रास्ते में आता है कैची नदी। यहाँ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि लाखों लोगों की आस्था का स्थान है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? कुछ देर यहाँ रुककर दर्शन करने के बाद हम फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि आज हमें पहाड़ों की कई और खूबसूरत जगहों तक पहुँचना है। मैं उसका घर क्या बोला? भाई रफ चला रहे हो आप? लिया जाए पिक्चर। बाद में आओगे आप? जब बस अब तो आ गया होगा इधर। अरे यार वो वाला
ऊपर चढ़ा दो, ऊपर अब हमारी यात्रा हमें लेकर आती है गोलू देवता के दरबार में। उत्तराखंड के लोक आस्था में गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। गोलू देवता को उत्तराखंड में गोलजू, गोलूदेव या गौर भैरव जैसे नामों से भी जाना जाता है। स्थानीय मान्यता से उन्हें न्यायप्रिय देवता माना जाता है। मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति को कहीं से न्याय नहीं मिलता तो वह गोलू देवता के दरबार में अपनी फरियाद लेकर आता है। इसी वजह से मंदिरों में भक्त अपनी मनोकामना या शिकायत पत्र के रूप में लिखकर भी चढ़ाते हैं, और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो श्रद्धालु मंदिरों में घंटी चढ़ाते हैं। इसी कारण गोलू देवता में मंदिरों में हजारों लाखों घंटियां दिखाई देती है। पूरी किताबें ही लगा रखी लोगों ने, न जाने कितने साल पुरानी होगी। चिट्ठियाँ मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी के कागज हो कुछ नहीं, अरे जैसा है। किसी की उम्मीद, किसी की प्रार्थना और किसी के विश्वास की निशानी। इन घंटियों के बीच खड़े होकर ऐसा लगता है जैसा यहाँ सिर्फ हवा नहीं चल रही बल्कि हजारों लोगों की आस्था की आवाज़ गूंज रही है। और शायद यही गोलू देवता के दरबार की सबसे खास बात है। यहाँ हर कोई अपनी फरियाद लेकर आता है और विश्वास लेकर लौटता है। जय गोलू देवता, जय देवभूमि उत्तराखंड। जगह उपलब्ध नहीं होना, फिर भी वैसे बता रहा हूँ। जय हो बाबू, इसलिए ज़्यादा बहुत ही भगवान जी की एक बज गए थे यहीं पे हमें खड़े खड़े, और हमारी थी 6-7 बजे की। तो लोगों ने बोला इनको खिला दो, इनको भेज दो, कोई नहीं। आराम से करो। लोगों का प्यार आ रहा है भाई। हाँ ये देख लो, यहाँ तो एक एक से भाई साहब, इधर मुड़ो तो लाजवाब, उधर मुड़ो तो और भी लाजवाब। जैसे हाँ वो देखो दौड़ रहे, दौड़ गए। लोमड़ी लोमड़ी
फॉक्स फॉक्स वो देखो वो चले गए नीचे। ये तो लगी पड़ी है ये लोगों की, ये देखो आगे लगाओ। वो आगे बोल रहा है वो। बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं और उनके लिए प्रसाद लेके जा रहे हैं। अभी मैंने चश्मे नहीं पहने तो अभी हम ऐसे जा रहे हैं। चश्मे नहीं पहने। नहीं क्या बोलते देसी क्या आगे तो लेने देंगे, अंदर ही तो नहीं बनवाने देंगे। हाँ? हर महादेव शंभु शंकर हर महादेव। जागेश्वर महादेव और जागेश्वर महादेव के बारे में आप लोगों को मैं बता दूंगा। फिलहाल आप सिर्फ जागेश्वर मंदिर को निहारो और उनके दर्शन करो और बाबा से जो भी आपकी मनोकामना है वो मांगो सच्चे दिल से। जागेश्वर की धार्मिक परंपरा बहुत प्राचीन मानी जाती है और यहाँ भगवान शिव की पूजा सदियों से होती आ रही है। यहाँ के मंदिरों का वर्तमान स्थापत्य अलग अलग ऐतिहासिक कालों में विकसित हुआ है और कई मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार को कत्यूरी शासकों से जोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, जागेश्वर की खूबसूरती सिर्फ इसके इतिहास में नहीं है। इसकी असली खूबसूरती तो तब महसूस होती है जब इन मंदिरों के बीच खड़े होते हैं। चारों तरफ देवदार के पेड़, सामने पत्थर के प्राचीन मंदिर, पास में बहती जटा गंगा और वातावरण में गूंजता ओम नमः शिवाय। यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर है जागेश्वर महादेव। इसके अलावा यहाँ महामृत्युंजय मंदिर, दंडेश्वर मंदिर और कुबेर मंदिर जैसे कई महत्वपूर्ण मंदिर भी है। महामृत्युंजय मंदिर में भगवान शिव को मृत्यु पर विजय और जीवन की रक्षा करने वाले महामृत्युंजय मंत्र स्वरूप में पूजा जाता है। और जब हम इन मंदिरों को देखते हैं तो एक बात समझ आती है, हमारी सभ्यता ने सिर्फ शहर और महल नहीं बनाए, हमने ऐसे मंदिर भी बनाए जिन्हें प्रकृति के साथ जोड़ा गया है। जहाँ पत्थर की दीवारों के साथ देवदार खड़े हैं, जहाँ मंदिर के पास नदी बहती है, जहाँ इंसान कुछ पल के लिए अपनी सारी भागदौड़ भूल जाता है। जागेश्वर के बारे में कई धार्मिक और स्थानीय मान्यताएं भी सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि यह भूमि महादेव की तपोभूमि रही है और यहाँ शिव की विशेष उपस्थिति मानी जाती है। मान्यता चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ कुछ देर बैठकर जब हम चारों तरफ देखते हैं तो मन में एक अलग ही शांति उतरती है। शायद यही पहाड़ों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ आपको हर चीज़ कुछ कहती हुई महसूस होती है। पेड़ों की हवा, जटा गंगा की धारा, मंदिरों की घंटियाँ और इन पत्थरों में छुपा सदियों का इतिहास। और फिर हम पहुँचते हैं महादेव के दरबार में, सिर झुकाते हैं और बस एक ही बात मन में आती है, महादेव इतनी दूर बुलाने के लिए धन्यवाद। हम लोगों ने सारे दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पे भैरव बाबा जी के दर्शन भी कर लिए, श्री केदारनाथ जी के भी दर्शन कर लिए और ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर लिए। अब यहाँ से हम जाएंगे माता जी के मंदिर। कौन सी माता है यहाँ की? नहीं जो आप जाएंगे केसार देवी मंदिर जाएंगे आप लोग।
दोस्तों अभी हम कसाड़ देवी के मंदिर पहुंच गए हैं और ये लास्ट मंदिर है। फिर इसके बाद हम सीधा नैनीताल के लिए निकल जाएंगे। नैनीताल में स्टे करेंगे। देन उसके बाद मॉर्निंग में जितने भी ताल हैं वो घूम के और सारे के सारे जू जो कि हमारा नैनीताल में भी है, मेन फोकस रहेगा। मेन फोकस वहाँ जाएंगे। वहाँ देखने कितने हमें एनिमल्स दिखाई देते हैं जो हमारे ऑफिस वालों से मिलते हैं। जो कि हमारे टीम मेंबर है, जो उनसे मैच खाएंगे कुछ। और आप ये व्यूज़ दे सकते हो यहाँ से। यहाँ पे आके लोगों ने अपनी पार्किंग लगा दी है। यहाँ से चढ़ाई है और थोड़ा सा चढ़ाई करके ही माता का मंदिर है। ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, मुश्किल से 1 मिनट, और जो थोड़ा सा बैठ के जाएगा उसके 2 मिनट। यादगार सफ़र हो गया ये हमारा भोले बाबा जी की वजह से। भोले बाबा जी ने अपने पास बुलाया और हम आए। अब हम पहुंच जाते हैं कसाड़ देवी मंदिर। अल्मोड़ा की पहाड़ियों के बीच बसा ये छोटा सा मंदिर देखने में भले ही बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसकी कहानियाँ और यहाँ का माहौल इसे बेहद खास बना देता है। स्थानीय लोक मान्यता के अनुसार माँ कसाड़ देवी ने इसी स्थान पर अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। तभी से इस जगह को देवी की शक्ति और आस्था का पवित्र केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि माँ कसाड़ देवी को माँ भगवती के एक स्वरूप के रूप में पूजा जाता है और दूर दूर से लोग यहाँ देवी के दर्शन और अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जगह की खूबसूरती सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं है। मंदिर के चारों तरफ फैले देवदार और चीड़ के जंगल, सामने दिखाई देती विशाल पहाड़ियाँ और नीचे दूर तक फैली घाटियाँ, शायद यही वजह है कि कसाड़ देवी सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि पहाड़ों के बीच बसी एक ऐसी जगह है जहाँ आस्था, प्रकृति और शांति तीनों एक साथ महसूस होते हैं। जय माँ कसाड़ देवी। ये लो, ये आपकी भी आ गई। आएगा ना भाई साहब यहाँ तो